जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 अगस्त यानी आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 8 अगस्त 2025 शुक्रवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:12 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी जो 9 अगस्त की दोपहर 1:24 तक प्रभावी रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज दोपहर 2:28 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 9 अगस्त की दोपहर 2:23 तक प्रभावी रहेगा। योग आयुष्मान योग आज सुबह 5:38 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा जो 9 अगस्त की सुबह 4:08 तक प्रभावी रहेगा। कर्ण वणिज कर्ण आज दोपहर 2:12 तक रहेगा। उसके बाद विष्टि भद्र कर्ण प्रारंभ होगा जो 9 अगस्त की रात 1:52 तक चलेगा। इसके उपरांत भवकर्ण प्रारंभ होगा जो 9 अगस्त की दोपहर 1:25 तक प्रभावी रहेगा। आज का राहु काल सुबह 10:55 से 12:32 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 3:46 से 5:23 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 7:41 से 9:18 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:39 से 9:31 तक और दोपहर 12:58 से 1:50 तक रहेगा। वर्ज्यम काल शाम 6:27 से 8:03 तक शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:56 से 9:34 तक तथा रात्रि 4:00 से 5:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आनंदादि योग कालदंड योग आज दोपहर 4:03 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त शाम 7:00 पर, चंद्रोदय शाम 6:37 पर, चंद्रास्त 9 अगस्त की सुबह 5:44 पर। सूर्य आज कर्क राशि में स्थित है। चंद्रमा आज पूरा दिन और रात मकर राशि में संचार करेगा। आज का लकी कलर सफेद, आज का लकी नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल 8 अगस्त 2025 शुक्रवार। आज का दिन अपने कर्मों पर अटूट भरोसा करने का है। जब आपका विश्वास और भी मजबूत होगा और आप पूर्ण रूप से समझेंगे कि हर प्रयास का फल निश्चित रूप से मिलता है। आप दूसरों की परेशानियों को समझने वाले बनेंगे और अपनी उदारता के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। कोई आपसे सहायता की गुहार लगा सकता है। साथ ही प्रियजनों के साथ छोटी छोटी यात्राएं आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगी। अपनी चिंताएं उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका संवेदनशील दिल दूसरों की नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित न हो। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और बुरे विचारों तथा परिस्थितियों से खुद को दूर रखें ताकि यह चुनौतीपूर्ण समय आप सहजता से पार कर सकें। आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह सही अवसर है अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा और शक्तियों को पहचानने का, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। आज किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ा रुक जाना ही समझदारी होगी, क्योंकि किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, न कि उन लोगों का जो इंतजार करते रहते हैं। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाने के लिए अनुकूल है। कोई मंदिर जाना हो या ध्यान लगाना आत्मिक शांति मिल सकती है। हालांकि किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ जाने की योजना अगर है तो अपनी जेब पर असर पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। घर के छोटे छोटे कामों में आज बच्चे आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि उतना ही पवित्र है जितना किसी ईश्वर की आराधना। ये भावना आपको जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ सकती है। कार्यस्थल पर आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता।
लेकिन यही अवसर आपके आत्मविश्वास को भी निखार सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे आज तकनीक का सही इस्तेमाल करें और मनोरंजन के नाम पर अपना वक्त व्यर्थ न करें। और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, तो थोड़ा गर्मजोशी से भरा व्यवहार और गर्मागर्म खाना दोनों ही रिश्ते में मिठास घोल सकते हैं। आज का दिन दोहरी खुशियों का संदेश लेकर आया है, जहां एक ओर आप अपने कार्यों में व्यस्तता का आनंद उठा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी जीवन की हल्की फुल्की खुशियां भी मन को सुकून देंगी। दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें और जरूरी कार्यों को समय रहते निपटा लें, ताकि आगे अनचाहे तनाव से बचा जा सके। महिलाओं की उपलब्धियों की बात करें तो आज का समय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत को सलाम करने का है। वे खुद को जिस तरह साबित कर रही हैं, वह दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकता है। छात्रों के लिए यह वक्त उम्मीदों से भरा है। परीक्षा परिणाम सकारात्मक आने की संभावना है, जिससे पूरे माहौल में उत्साह और प्रेरणा की लहर दौड़ सकती है। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, जो जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होगी। दोस्तों से कोई नया विचार या अवसर मिल सकता है, लेकिन काम से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते समय संयम और समझदारी रखें। कभी कभी समाधान खुद के भीतर ही छिपा होता है। आज आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और नए लोगों से संपर्क बनाकर आप अपने कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए थोड़े बहुत समझौते जरूरी हो सकते हैं, जो संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। हालांकि दिन के अंत तक पैरों में थकान या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए शरीर का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना मन का। आज का दिन आपकी ताकत और सूझबूझ का परिचायक बन सकता है। विरोधी चाहे कितनी भी चाल चलें, आपकी समझदारी के आगे टिक नहीं पाएंगे और सरकारी कामकाज भी अपेक्षा से आसान हो सकते हैं, जिससे न केवल आत्मविश्वास में इजाफा होगा, बल्कि समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज मुनाफे के संकेत हैं, जो आर्थिक स्थिति को और मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि आप नया घर खरीदने या उसमें बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो यह फैसला समृद्धि की दिशा में एक बेहतरीन कदम हो सकता है। हालांकि निर्णय लेते समय थोड़ी उलझन हो सकती है, इसलिए हर बात को शांत दिमाग से तौलें। निवेश से छोटे लेकिन स्थिर लाभ की संभावना है, जो भविष्य की दृष्टि से लाभकारी साबित होंगे। अगर आपके प्रेमी के व्यवहार में कोई सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है, तो यह एक खूबसूरत मोड़ है, जो आपके रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आज किसी को पैसा उधार देना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए ना कहने में संकोच न करें। घर के माहौल में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से गलत फहमी जन्म ले सकती है। ऐसे में संवाद और विश्वास से स्थिति संभालना जरूरी होगा। और जहां तक बात आपके प्रेम संबंधों या परिवार की है, तो आज का दिन इन दोनों पहलुओं में गहराई से जुड़ाव दिखाने का है, क्योंकि यही रिश्तों की असली नींव होते हैं। कुछ समय तक आपने अपने करियर को प्राथमिकता दी और इस दौरान निजी रिश्ते थोड़ा पीछे छूट गए, लेकिन अब जब आपने अपने पेशेवर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, तो वक्त है उन संबंधों को फिर से सहेजने और स्नेह से सींचने का। यही रिश्ते अब आपके जीवन की स्थिरता और मानसिक शांति का आधार बन सकते हैं। इस समय अपने साथी के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाना न केवल मन को तरोताजा करेगा, बल्कि आपसी समझ को भी गहराई देगा। हालांकि याद रखें कि किसी के दिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की गर्मजोशी और आत्मीयता की भी अहम भूमिका होती है। आज का दिन खुद को थोड़ा सुकून देने के लिए आदर्श है। अपने लिए वक्त निकालें, मन के बोझ को हल्का करें। आपकी भावनात्मक गहराई ही वह ताकत है जो आपको अपनों से जोड़ती है और हर जिम्मेदारी को सहजता से निभाने की शक्ति देती है। और जो लोग अब तक एकतरफा प्यार में उलझे हुए थे, उनके लिए आज का दिन खास हो सकता है। जिसे आप दिल से चाहते हैं, वह भी अब आपकी ओर एक कदम बढ़ा सकता है। वो दिन दूर नहीं जब जिससे आप दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं, वह खुद आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करेगा। एक ऐसा पल जो आपके दिल को खास एहसासों से भर देगा। अब बात करें करियर की, तो जीवन में अचानक आने वाले दुख या आलोचना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उनमें से हैं जो मजबूत इरादों और स्पष्ट सोच के दम पर किसी भी चुनौती को मात दे सकते हैं। इसलिए बाहरी शोर को दरकिनार कर अपने अंतर्मन की आवाज सुनें, क्योंकि असली दिशा वही दिखाती है। याद रखें, सफलता और असफलता दोनों ही प्रेम और जीवन के जरूरी रंग हैं, जो हमें परिपक्वता का पाठ पढ़ाते हैं।
आज का दिन आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त है। थोड़ा रुकें, खुद से जुड़ें और अपने मन और आत्मा को भीतर से शुद्ध करें, क्योंकि यहीं से आपकी असली ऊर्जा और प्रतिभा फिर से जाग सकती है। जब आप अपने भविष्य की योजना बना रहे हों तो ध्यान केंद्रित रखें और यह समझें कि बदलाव ही विकास की पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ने से पहले अपने आर्थिक और करियर संबंधी निर्णयों के छोटे और बड़े दोनों स्तर के असर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठोस योजना ही स्थायी सफलता की नींव रखती है। आज किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने करियर से जुड़ी सभी योजनाओं की एक स्पष्ट सूची तैयार करें, ताकि हर विकल्प को लाभ और हानि के तराजू पर तौल सकें। निर्णय लेने से पहले दोबारा सोचें और अगर संभव हो तो किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति की सलाह जरूर लें। यह आपके नजरिए को नया आयाम दे सकता है। दफ्तर में कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि उनकी लापरवाही का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। हालांकि वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा, जिससे काम की दिशा सही बनी रहेगी। अगर आपका व्यवसाय मशीनों या तकनीकी उपकरणों से जुड़ा है तो आज कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं, लेकिन यह समय योजनाओं में थोड़े बदलाव लाने का भी है, जो लंबे समय में फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। दिन के दौरान हल्की चिंता रह सकती है, मगर आपकी मेहनत और संतुलन से शाम तक स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। आर्थिक दृष्टि से भी कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और परिवार के साथ बिताया गया समय दिन को सुकून भरा बना देगा। कुछ नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है और यात्रा का योग भी बन रहा है। अब बात करें सेहत की, तो आज अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। काफी समय से आप जरूरी मिनरल्स और पर्याप्त पानी की कमी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो अब आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खुद पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। संभव है कि आपको अब तक एहसास न हुआ हो, लेकिन हाल की जीवन शैली ने आपकी सेहत पर धीरे धीरे नकारात्मक असर डाला है। ऐसा नुकसान जो चुपचाप भीतर पनपता है। आज एक संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना एक समझदारी भरा कदम होगा और इसके नतीजों को हल्के में लेने की बजाय चेतावनी मानकर अपने खान पान और आदतों में ठोस बदलाव करें। अब भले ही खुद को ठीक महसूस कर रहे हों, लेकिन यह भ्रम हो सकता है। अब वक्त है सच का सामना करने और खुद की भलाई को प्राथमिकता देने का। पंचांग के अनुसार आज 8 अगस्त 2025 शुक्रवार है, एक ऐसा दिन जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित होता है और जिसका संबंध धन, सौंदर्य व सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। श्रावण पूर्णिमा और मृगशीर्ष नक्षत्र का यह संयोग बताता है कि अगर आज आप वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें तो उसका असर लंबे समय तक सकारात्मक रह सकता है। शेयर बाजार के दृष्टिकोण से यह दिन सतर्कता और अवसर दोनों का मेल है। मृगशीर्ष नक्षत्र के प्रभाव से बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है, इसलिए डे ट्रेडिंग करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं यदि आप लंबी अवधि के निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज एफएमसीजी, बैंकिंग या लग्जरी सेक्टर की कंपनियों में ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आज का दिन सोने चांदी में निवेश के लिहाज से अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार जो मां लक्ष्मी का दिन है और साथ ही पूर्णिमा की तिथि दोनों मिलकर इस निवेश को और भी फलदायी बना देते हैं। यदि आप जेवर खरीदने की सोच रहे हैं या डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इन फैसलों को अमल में लाने के लिए उपयुक्त है। रियल एस्टेट में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है। डील साइन करने से पहले दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें, क्योंकि शुक्र ग्रह भले ही ऐश्वर्य का प्रतीक हो, लेकिन जल्दबाजी में किया गया निर्णय आगे चलकर भारी पड़ सकता है। आज से नई बचत योजनाओं या बैंकिंग निवेश की शुरुआत करना भी बेहद शुभ संकेत दे रहा है, खासकर महिलाओं के लिए। यदि वे किसी चिट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाती हैं, तो उसमें लाभ के योग मजबूत हैं। शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आज हमें यह सिखा सकता है कि धन का उपयोग केवल खर्च नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हो। यदि आप पहले से किसी बड़ी खरीदारी के लिए धन जुटा चुके हैं, चाहे वह वाहन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई कीमती वस्तु, तो आज का दिन संतोष और सफलता दोनों देने वाला साबित हो सकता है। बस ध्यान रखें कि जरूरत और लालच के बीच की रेखा कभी न मिटे। आज 8 अगस्त 2025 है और यह शुक्रवार
यानी मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित दिन, जब पूर्णिमा का शुभ संयोग समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। आज का दिन अपने भीतर एक सुंदर संदेश समेटे हुए है। जहां सौंदर्य, शांति और विवेक का मेल हो, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। पंचांग के अनुसार यह श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जो मानसिक संतुलन, दान पुण्य और ईश्वर भक्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। सुबह स्नान करके यदि आप सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें, घर को स्वच्छ और सुगंधित बनाएं और श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें खीर, श्वेत पुष्प और इत्र अर्पित करते हुए AUM श्रीय महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, तो न केवल आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, बल्कि घर में सुख, शांति और संतुलन भी बना रहेगा। सत्यनारायण व्रत या कथा का आयोजन आज विशेष फलदायी रहेगा, जिससे परिवार में सौभाग्य और सकारात्मकता बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन कहता है, अगर मन शांत हो, दृष्टि सौंदर्य को देख सके और निर्णय समझदारी से लिए जाए, तो समृद्धि खुद चलकर आपके द्वार तक आ सकती है। आज का दिन बेहद खास है, और यदि आप सच्चे मन से चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान जरूरतमंदों को करें, तो यह न केवल शुक्र ग्रह बल्कि चंद्रमा को भी प्रसन्न करता है, जिससे जीवन में सौम्यता और समृद्धि दोनों का प्रवेश होता है। लेकिन साथ ही कुछ बातों का परहेज करना भी उतना ही जरूरी है। शुक्रवार के दिन क्रोध करना, बहसबाजी में उलझना या कटु भाषा का प्रयोग करना न केवल घर की शांति को भंग कर सकता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से भी दूर कर सकता है। आज किसी भी स्त्री, चाहे वह घर की हो या बाहर की, का अपमान करने से विशेष रूप से बचें, क्योंकि इससे शुक्र दोष उत्पन्न हो सकता है, जो जीवन में असंतुलन और अशांति का कारण बनता है। गंदे या काले कपड़े पहनने से भी आज परहेज करें, क्योंकि ये मन में भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ परंपराओं में शुक्रवार को बाल धोने या सिर पर भारी कार्य करने से भी मना किया गया है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। इसलिए आज का दिन प्रेम, सौम्यता और भक्ति के साथ बिताएं। माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, दूसरों की मदद करें और मन में सेवा का भाव रखें। तब यह दिन आपके लिए न सिर्फ आंतरिक संतुलन लाएगा, बल्कि नए शुभ अवसरों के द्वार भी खोलेगा।